जय बाबा साहब की, जय संविधान की। हमारे मंच पर बैठे मंचासीन, हमारे हरनाम दादा, गीता दीदी और बड़े दूर दूर से आए बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, नौजवान साथी, सबको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार किया। देखो, अभी आपको सब लोगों ने बताया, जितने भी हमारे यहाँ नेतागण थे, आपके सामने सबने बात रखी, सबने अच्छी अच्छी बातें रखी, लेकिन हमें इनको अच्छी बातों को सुनकर और हम उस पर अमल करें, तब ये बातें ठीक लगती हैं। हम घर जाके भूल जाते हैं उन चीजों को, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमें आगे कुछ करना है तो हमें वास्तव में ही मेहनत करना पड़ेगी, और वास्तव में हमको आगे के लिए ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। ये इसको छोटी मत समझना इस लड़ाई को, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बहुत पैसे में भी पावरफुल हैं, दबंग भी हैं, सुखते साधनों से, नेतागिरी से, अफसरगिरी से, सारी चीजों से पावरफुल हैं वो लोग। मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ, वो हमारे बड़े भाई हैं। जैसे घर में 4 भैया रहते हैं ना, तो ऐसे ही मैं स्वर्ण समाज को अपना बड़ा भाई बोल के संबोधित करता हूँ। जो स्वर्ण समाज के हैं, हम बीच के हैं, पिछड़ी समाज से बोलते हैं, उनको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। हमारे 2 छोटे भाई हैं SC और ST के, वो हमारे 2 छोटे भाई हैं, जुड़वा भाई मान लो उनको दोनों को। तो मेरे भाई, ये जो 4 भाई हैं, परिवार में जब हम 4 भाई रहते हैं तो ईमानदारी से बताना, परिवार के पिताजी, माताजी, चाचा जी, भाई भी, बड़े भाई भी सबसे पहले ध्यान रखते हैं तो छोटे भाई का ध्यान रखते हैं। कोई भी चीज बाजार से लाएंगे, फल फ्रूट लाएंगे, कोई चीज लाएंगे, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं परिवार में, अरे पहले छोटे को दो, छोटे को दो, वो छोटा है सबसे, उसको दो। तो उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए हम लोगों को। जब हम अलग होते हैं 4 भाई, तो हिस्सा जब बांटते हैं, तो पंचायत में भी मैंने कई जगह देखा है, पंचायत रूपी लोग आएंगे तो पहली बात ये कहेंगे कि सबसे पहला हक छोटे को दो, छोटा उठाएगा सबसे पहला हक। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे देश के अंदर उल्टा रीत रिवाज है। हमारे भाई जो बड़े भाई हैं, वो छोटे भाइयों का पूरा हक भी खा रहे हैं, मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और रोने भी नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है यहाँ पर, और इसी स्थिति से मैं शुरू से जूझता चला रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने ये लड़ाई शुरू की है। लड़ते लड़ते लड़ाई में इतने केस लग गए मेरे पे, क्योंकि अधिकारी हमारे थे नहीं, नेता हमारे थे नहीं, और कुछ हमारा था नहीं, पैसा था नहीं, पावरफुल थे नहीं। पर एक ही रास्ता बचता था, वो रास्ता दोस्तों क्रांति का बचता था। जब हम क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो निश्चित तौर पर केस लगेंगे। तो उन पर एक ही दीदी केस लगा के हमको अंदर कर देते थे। तो लड़ते 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 मैं आपके यहाँ तक पहुंच चुका दोस्तों। अब ये लड़ाई है बड़ी हो गई है मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई को चिंगारी केवल पिछोर ही दे सकता है दोस्तों। केवल पिछोर थोड़ी सी चिंगारी दे दे, थोड़ा सा सहयोग कर दे पिछोर के लोग, तो मैं इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ सकता हूं मेरे भाइयों। क्योंकि हमारे छोटे भाइयों को न तो कभी जीवन में सम्मान मिला, न उनको हक मिला, न ही उनको किसी भी जगह में, किसी भी रिश्ता में उनको कभी भागीदार नहीं रखा गया दोस्तों। उनको रखा गया तो दूर ही रखा गया। केवल काय के लिए रखा है? नीचे बैठने के लिए। मैं देखता रहता था इनके मंचों को, आए तो हमारे सब मंचों पे सब भाई बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारा खुद का मंच होगा तो आपके छोटे भाई मंचों पर विराजमान होंगे, और दूसरे का मंच होगा दोस्तों तो तुम्हें मंच पे जगह नहीं मिल पाएगी। तरसते ही रहेंगे हम ऊपर बैठने के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी भी हमारे छोटे भाई जाट समाज को बहुत चाहते थे, इतना प्रेम करते थे वो। उस समय पे लोग बहुत बड़ी छूत मानते थे, तब मेरे पिताजी बगल में बैठाते थे, संग में रखते थे, संग में खाते थे, संग में पीते थे। उसका हमें नतीजा क्या मिला? उसको हमको नतीजा ये मिला कि उनके प्रति हमारा सम्मान किया मेरे पिताजी ने,
तो मैंने ये चीज देखी है कि हमारे SC ST और OBC के लोग, किसी का पैसा नहीं चाहिए इन लोगों को, किसी का पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, किसी का हवाई जहाज नहीं चाहिए, इनको किसी का फ्लैट नहीं चाहिए, इनको किसी का फार्म हाउस नहीं चाहिए, इनको केवल सम्मान दे दो। ये सम्मान भाई जान दे देंगे दोस्तों, सम्मान, केवल सम्मान के भूखे हैं ये लोग। मेरे भाइयों, हमारे पिताजी ने सम्मान दिया, जब मैं हुआ मैं भी सम्मान देने लगा। वो मैं एक बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं मैं आपको। जब मैं भी सम्मान देने लगा दोस्तों, तब लोगों ने क्या किया, मेरे को तो जेल में डाल दिया। कई बार इनकाउंटर करने की कोशिश की हमारे बड़े भाइयों ने, उन्होंने कहा इसको कैसे भी हटाओ, रास्ते से हटाओ। लेकिन आप लोगों गरीबों का आशीर्वाद कहाँ हटता है। गरीबों का मुझ पर ऐसा आशीर्वाद था, इनने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरी जान झोंक दी, लेकिन इनने कुछ बिगाड़ नहीं पाया दोस्तों। तब इनने एक चीज करी मेरे भाइयों, एक चीज क्या करी, इनने कही ऐसे ही खत्म होगा, इसको तो ऐसा किया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों मुझे जेल में डाल दिया, मेरा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इनने क्या किया, मेरे लड़के को, बड़े वाले को घेर के हमला करवा दिया दोस्तों इन लोगों ने। जब इनने हमला करवाया तो इनने मेरे बच्चे में गोली मारी, तो मेरे बच्चे के कंधे में गोली लगी। दूसरी गोली जब वो गिर गया तो दूसरी गोली इनने फिर मारी। तो मेरे भाइयों, एक मुसलमान समाज का लड़का था जिससे हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे थे, हमारे पिताजी ने भी उनके संग किया, मैंने भी किया, उनने वो हमारा कर्ज अदा किया दोस्तों। सामने आ गया मेरे लड़के के, उसके छाती में गोली लगी, स्पॉट पर ही खत्म हो गया दोस्तों। तीसरी गोली फिर मारी। फिर एक लड़का हमारे जाटव समाज का मेरे बच्चे के साथ रहता था दोस्तों, जो हमने उनके साथ किया था, जो हमने उनका साथ दिया था, उसकी कीमत उसने अपनी कुर्बानी देके हमारे को कीमत दी दोस्तों। वो जाटा समाज के लड़के ने आगे ऐसे सीना कर दिया, उसके भी भाई मेरे भाइयों, उसके भी कंधे में गोली लगी। तब तक लड़का संभल गया, जब तक उसमें भी हथियार थे। तो मेरा लड़का, इन जो समाज के लोगों ने हमारे चिराग को बचाया है दोस्तों, तो मैं इन समाज का तो बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं अपनी भी जान दे दूं तो भी मैं इनका पूरा निभा नहीं सकता, इनका कर्ज अदा नहीं कर सकता दोस्तों। तो तब से हमारे प्रति, हमारे परिवार में, पूरे रिश्तेदारों में लोग कहते हैं, मैंने देखा है लठ की लड़ाई चल रही हो, गाली गलौज चल रहा हो, लोग दूर से देख के भग जाते हैं, लेकिन गोली बरसते में सामने आना एक बहुत बड़ी चीज होता है दोस्तों। छाती लगाना, जान कोई अपनी नहीं गंवा सकता, लेकिन मेरे बच्चे के चक्कर में दो लोगों ने जान गंवाने का काम किया। मेरे भाइयों, आप लोगों का खून ने मेरे खून को बचाया है। मेरे खून की जब भी जरूरत पड़ जाए आप लोगों को, मैं आपको कभी भी, आधी रात को आप आवाज दोगे, आधी रात आपके आवाज के साथ खड़ा मिलूंगा दोस्तों। ऐसे ही नहीं, नेता केवल टेलीफोन करते हैं, नेता केवल सिफारिश कर सकते हैं, मैं तो आपके संग से कंधे से कंधा मिलाकर लठ लेके लड़ने को तैयार रहूंगा दोस्तों, पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपसे आज वादा करता हूं। आज मैं बाबा साहेब के चरणों में कसम खा के कहता हूं, आपसे कभी जीवन में भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप जहां भी कहोगे मैं खड़ा मिलूंगा दोस्तों आपको। चाहे मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूं, चाहे मेरे भाइयों मैं नहीं लड़ूं, चाहे मैं जीतूं, चाहे मैं हारूं, लेकिन आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी राजनीतिक व्यक्ति न मैं हूं, न राजनीतिक व्यक्ति में कभी रहूंगा दोस्तों। आपने कभी भी देखा होगा, मेरे में कोई राजनीति की बात नहीं देखी होगी आप लोगों ने, इतने सालों से जानते होगे आप। ग्वालियर भी इतिहास उठाकर देख लो, मेरे परिवार का इतिहास उठाकर देख लो। जिससे हमने संबंध बनाए, उससे हमने ऐसे संबंध बनाए कि लोग हमारे पीछे जान देने को तैयार हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे संबंध बनाए हैं हमने, घर के संबंध बनाए हैं हमने, खून के संबंध बनाए हैं हमने, दूर के संबंध नहीं बनाए दोस्तों, दिखावा के संबंध नहीं बनाए हमने। ये मैं आपको आज आश्वासन भी देता हूं, और आपको ये चीज आगे चल के महसूस भी हो जाएगी आपको। लेकिन वक्त इतना है, मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूं मेरे भाइयों, जैसी सेवा मैं कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जैसी मुझे सेवा करनी है आपकी, वो सेवा नहीं कर पा रहा दोस्तों मैं। अगर उस सेवा करने लायक आपने कहीं मुझे बना दिया, तो मैं ये बात सही बता रहा हूं आपको अपने आप ही लगने लगेगा कि हमने गलत कदम उठाया है, हमने सही कदम उठाया है। भैया ने जैसे बोला था वैसा करके दिखाया है।
मेरे भाइयों, आप लोगों से मैंने देखी है, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हुआ हूँ, इतनी छुआछूत मानते हैं ये लोग, बड़े भाई हमारे इतनी छुआछूत मानते हैं, कईयों तो मैंने देखे हैं बगल से भी निकल जाएगा तो पानी छिड़कने लगेंगे अपने ऊपर। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ बड़े भाइयों से, मेरे भाइयों, जब तुम बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल चले जाते हो, जब वो खून की बोतल चढ़ाते हो, तब नहीं पूछते जो खून किसका है, तब नहीं पूछते, क्योंकि उस टाइम ये गर्दिश में होते हैं, मर रहे होते हैं। फिर नहीं कहते कि ये जाटव समाज का खून है, कि ये लोधी समाज का खून है, कि ये गढ़िया समाज का खून है, कि ये कराड़ समाज का खून है। उस टाइम नहीं पूछते, उस टाइम तो जान बचाने की पड़ती है, हमारी जान कैसे बचे। और वैसे छुआछूत मानते हैं। इसीलिए मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं मेरे भाइयों, और हमारे बड़े भाई कभी भी तुमसे वोट मांगने आए, उनसे एक चीज जरूर कह देना। हम कह रहे हैं हमारे लड़के इंसान बुजुर्ग लोग नहीं कह पाए, तो मैं महिलाओं से जरूर कहूंगा, आप जरूर कह देना कि भैया हमारा वोट भी छुआछूत का आ जाएगा, हम तुमको वोट दे देंगे। तो वो वोट तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत है, आप समझिए कि बाबा साहब ने हमको ऐसी शक्ति दी है, ऐसी शक्ति दी है कि उस वोट से हम इनके अरमानों को भी ठंडा कर देंगे, इनके घमंड को भी ठंडा कर देंगे, और इनकी हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे। दोस्तों, मैं आपसे सही कह रहा हूं, आज जो आप लोग हक मांगते हो ना, आज जो हम लोग जो हक मांगते हैं कि हमको आरक्षण का हक दे दो, हमें फलानी चीज का दे दो, ढिकानी का दे दो, एक समय वो आएगा, अगर तुम पूरे मिला के 85% हो, अगर तुम पेग दिमाग से कसम खा जाओ कि हमको बड़े भाइयों को अब वोट नहीं देना है, नहीं देना है, तो ये मान के चलना, ये कभी भी दिल्ली में सांसद बन के नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाइयों, कभी भी। दूसरा, ये सांसद तो बहुत बड़ी बात है, ये कभी विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। एक दिन तुम ठान लोगे तो ये विधानसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। ये विधानसभा भी बड़ी है, ये जनपद और जिला भी नहीं बन पाएंगे दोस्तों, अगर आपने ठान ली तो। ये वास्तव में सरपंच और मेंबर भी नहीं बन पाएंगे अगर आप ठान लोगे दोस्तों। तो अगर आपकी पूरी सत्ता जिस दिन आपके हाथ में होगी, आपके विधायक होंगे, आपके सांसद होंगे, आपके जनपद होंगे, आपके जिले होंगे, मेरे भाइयों, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे जदवाई में भीख मांगने के लिए चौखट पे नाक रगड़ेंगे तो कहेंगे हमको आरक्षण दे दो, आपसे मांगेंगे वो। ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि आपके दरवाजे पर ये लौट गए, तब बदला पूरा होगा मेरे भाइयों। हमारे बुजुर्गों का भी ये आशीर्वाद और बुजुर्गों के समय जो किया है इन लोगों ने, भाई दर पीढ़ियों तक इन लोगों ने जो किया है, वो तुम नौजवान साथी जितने भी खड़े हैं, वो सारी 3, 4, 5 पीढ़ियों की, 10 पीढ़ियों की बदला आप ले सकते हो मेरे भाइयों, केवल वोट से। और वो काम करके गए हैं हमारे बाबा साहब दोस्तों। मैं खनिया थाने में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने गया था, कुछ लोग होंगे यहाँ पे, तुम्हें पता है मेरे पे केस लगा दिया था, उसकी मुझे जमानत करानी पड़ी थी। भैया को सबको मालूम है, इनको मुझ पर केस लगवा दिया था। मैंने कि मांग कैसे की इन लोगों ने, मैं तहसीलदार से वार्तालाप कर रहा था, तहसीलदार उल्टा बोला मुझसे, उल्टा बोला तो मैंने उसको थोड़ा सा कहा, मैंने कि ये काम ठीक नहीं है, आप मूर्ति ये लगवाइए, वो वाली नहीं। मेरे भाइयों, ये बात सोच कर देखिए, क्या इन लोगों ने, बड़े भाइयों ने मूर्तियां लगवाई हैं, तुमने कभी विरोध किया है इनका? बताओ, कभी विरोध किया है? तो फिर ये लोग क्यों विरोध करते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रही है। इनका क्या हक है विरोध करने का? जब हमने, आपने जहां चाहा वहां लगा ली, जहां था मंदिर बना लिया, जहां चाहा पूजा करने लगे। हमने किसी ने भी ओबीसी एसटी के लोगों ने कभी भी सहयोग किया होगा इनका, कभी ये नहीं कहा होगा कि ये मत बनाइए, कभी कहा? कभी नहीं कहा, उल्टा सहयोग किया होगा बनवाने में इनका। तो क्या इनका हक नहीं बनता है कि ये भी सहयोग करें? लेकिन सहयोग तो गई दूर, हमारी मूर्ति और एक तोड़वा दी लोगों ने, अभी केस बेस लगे हैं, कुछ लोगों ने बताया, और ये कहेंगे हाँ मूर्ति क्यों रख दी, जहां क्यों रख दी। मेरे भाइयों, ऐसी सत्ता बनाओ, ऐसी सरकार बनाओ, अपने आदमी विधानसभा में, लोकसभा में, जनपद में, जिले में बैठेंगे तो तुमको कहीं भी मंजूरी लेने नहीं जाना पड़ेगा मेरे भाइयों। जहां आपको लगेगा वहां आप मूर्ति भी बना सकते हो, जहां रखे।
तो मेरा नौजवान साथियों से मेरा आग्रह है, मेरे भाइयों, मैं आपसे ज्यादा कहूंगा क्योंकि हमारे दीदी भी बैठी हैं, भैया भी बैठे हैं, आप उनको भी थोड़ा सुन लें। मेरे दरवाजे आपके लिए, चाहे मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरी जिंदगी है, आपके लिए मेरे खुले दरवाजे मिलेंगे। दोस्तों, मेरी किताब कोरी है, कहीं पे भी आप मुझे देखें कि प्रीतम भैया ये गलत काम कर रहा है, आपको कहने का है। मैं आपसे क्यों कभी कभी ये नहीं कह सकते कि अपन बिल्कुल ही 100 में से 100 काम अच्छे करते हो सकता है भूले चले, अगर कहीं मेरी गलती हो जाए, कहीं अगर मेरे कदम बैठ जाए, तो आपको इतना भी हक है, मुझे रोकने का भी हक आपको है। दोस्तों, समझाने का भी हक है आपको, भैया ऐसे नहीं, ऐसे चलो। घर में बैठ के हम कोई बात करते हैं, भैया ऐसे नहीं, अब आगे ऐसे करो, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। दोस्तों, मैं तो केवल सेवा करने आया हूँ, और जब तक मैं हूँ मुझसे तो आप सेवा कराते जाइए, मैं पूरा जीवन आपकी सेवा करने तैयार हूँ। धन्यवाद। चल, अपन भैया बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, अपन प्रशासन से देखो, सत्ता से बड़ा संगठन होता है। अगर इतने लोग हम हैं यहाँ, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पार्किंग के लिए बाबा साहब की पार्किंग बने, उसके लिए मैं बात करूंगा। अगर जैसे हमारे को नहीं देते हैं तो एक दिन के लिए इतने ही लोग चले चलना मेरे संग में, बस अपन पार्किंग की मंजूरी लेके आ जाऊंगा मैं। केवल क्यों क्या है, कोई भी चीज के लिए हमको जनसमूह दिखाना बहुत अति आवश्यक है। मैं जिस दिन मेरे को पार्टी से बाहर कर दिया था, मैं ट्रेन में बैठ के आ रहा था, अब मैंने कि मैं क्या करूं, मेरे पे केस भी लगा दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया, और जिस कथा वाले शास्त्री ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, उसको 4-5 का गार्ड दे दिया, उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड दे दिया, मेरे को निहत्था छोड़ दिया, 8 लाइसेंस मेरे समर्थकों के निरस्त कर दिए, 5 पहले कर दिए थे, उन्होंने कि ये निहत्था हो जाए। दोस्तों, मैंने कि अब रास्ता कहीं बचा नहीं है, मैंने कि इनसे लड़ाई के लिए मेरे को एक ही किरण नजर आई मेरे भाइयों, वो है बाबा साहेब। मैं सीधा स्टेशन पे गया, वहां सब लोग आ गए, 2-4 हजार लड़के आ गए, मैंने कहा सीधे बाबा साहब के पास ले चलो, मैं बाबा साहब के पास जाना चाहता हूं। मैं फूलबाग मैदान में गया, बाबा साहब के पास पहुंचा, मैंने सर रख के बाबा के चरणों में बाबा से कहा, बाबा मुझे तुम शक्ति दो, मैं ये संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये छोटे लोगों पर केस लगा रहे हैं, बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दो और मैं लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और आपकी लड़ाई को अंजाम पहुंचाऊंगा। दोस्तों, बाबा साहब ने मेरी सुनी, लोगों ने, पत्रकारों ने निकाला, प्रीतम लोधी बाबा साहब के शरण में गया। सबसे पहला टेलीफोन सवेरे 9 बजे चंद्रशेखर भैया का आया था मेरे को, सबसे पहला। बोला, प्रीतम भाई आप लड़ाई लड़िए, मैं तुम्हारे साथ। दोस्तों, मेरा सीना गदगद हो गया, मेरे को हौसला मिला, और उसी हौसले के साथ मैं जब लड़ाई लड़ने चला तो आप जैसे भाई कई लोग मेरे साथ खड़े हो गए। दोस्तों, पूरे देश के अंदर, अभी मैं गया था छिंदवाड़ा में सभा करने के लिए, वहां के कुछ बड़े भाइयों ने वहां ऐलान किया, प्रीतम लोधी को हम सभा नहीं करने देंगे यहाँ। मेरे भाइयों, मैं उन लड़कों को जानता भी नहीं था। छिंदवाड़ा के हमारे भीम आर्मी पार्टी के लड़के थे, 50-100 लड़के स्टेशन पे आ गए, प्रीतम भैया हमारे साथ चलो, हम तुमको मंच पर ले जाएंगे। दोस्तों, ऐसी सेना खड़ी होगी मेरे साथ में, तो मेरा सीना कितना चौड़ा हो गया गर्व से, मैंने हिम्मत आई मुझे, तो फिर मैंने जाके छिंदवाड़ा में जाके ये बात कही। दोस्तों, मैंने तो ऐसे ही मुझे समर्थन मिलता रहेगा, आप लोग भाइयों का साथ मिलता रहेगा, तो आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम प्रीतम लोधी करता है।